गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर कार्य पत्रक नंबर 37 यानी 37 और आज तारीख है 7 अक्टूबर 2021 और सामाजिक विज्ञान 9th क्लास की वर्कशीट है और हम टॉपिक कर रहे हैं लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों की पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो वर्कशीट है बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने पहले भी वर्कशीट नंबर 36 इसकी की है, तो ये इसका दूसरा पार्ट है रिवीजन का। तो ध्यान से इस वर्कशीट को करिए, समझिए, रिपीट करके इस वीडियो को देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। एक वोट होना चाहिए हर नागरिक का और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करती है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार कैसे काम करती है? संविधान जो बनाता है कानून, संवैधानिक कानून और नागरिक के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करती है। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासकों को जनता द्वारा चुना जाता है। तो ये प्यारे बच्चों कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको याद रहने ही चाहिए लोकतंत्र के विषय में। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये जो चैप्टर है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, आप प्लीज़ इसे ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। जितना ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन ठीक से कवर कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सभी आपको ध्यान क्या रखना है, जब आपके पास वो क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको नीले या काले रंग से जो आपके पास सामने सर्कल आएगा उसको सर्कल करना है पूरा, है ना, ठीक से कवर करना है, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो पहला प्रश्न करते हैं, चीनी संसद को क्या कहा जाता है? चीनी संसद को यानी चीन में जो संसद है, चीन जो देश कंट्री है, उसकी संसद को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों से याद रखिए, उसे कहते हैं राष्ट्रीय जन संसद, है ना, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसको ऐसा भी बोलते हैं, है ना, राष्ट्रीय जन संसद बोलते हैं चीन की संसद को। ओके, अब हमें रिक्त स्थान भरना है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे सर्कल किया है ऐसे ही आपको राइट आंसर को सर्कल करना पूरी तरीके से। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? चीनी संसद में पूरे चीन से लगभग कितने सदस्य आते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये आते हैं 3000 सदस्य। कितने आते हैं? 3000 सदस्य। ठीक है, इस तरीके से आपको सर्कल करना है जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, इस तरीके से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थान भरना है हमें। मैक्सिको हर साल कितने डैश साल बाद अपने राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए चुनाव आयोजित करता है? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है लोकतंत्र में एक नियमित अंतराल के बाद चुनाव होते हैं। तो मैक्सिको में कितने समय बाद हो रहे हैं? 6 वर्ष बाद, 6 साल बाद। मैक्सिको में हर 6 साल बाद राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए चुनाव किए जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दोबारा से बनना है। तो एस्टोनिया ने अपनी नागरिकता के नियमों को इस तरह से बनाया है कि रूसी अल्पसंख्यक से संबंधित लोगों को क्या मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं रूस में, उनको मत का अधिकार प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होती है। इस तरीके से उन्होंने नागरिकता के नियम बना रखे हैं। किसने? रूस में, एस्टोनिया ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस वर्कशीट के अंतिम प्रश्नों की तरफ, प्रश्न नंबर 5 और 6। तो बहरहाल यहाँ पर भी रिक्त स्थान बनना है। जिम्बाब्वे, है ना, जिम्बाब्वे के नेता डैश ने आज़ादी के बाद से ही देश पर शासन किया। तो कौन है वो? रॉबर्ट मुगाबे। कौन है? रॉबर्ट मुगाबे ने आज़ादी के बाद से ही देश पर शासन किया। तो यहाँ पर राइट आंसर को हमने सर्कल कर दिया। जिस तरीके से आपको यहाँ करना, याद रखिए, इस तरीके से आपको सर्कल करना, पूरा कवर करना। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसी देश में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। किस देश में नहीं था? तो प्यारे बच्चों, सऊदी अरब वो देश है। 2015, अभी क्या चल रहा है? 2021। ठीक है, तो यानी 6 साल पहले तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार
नहीं था। तो लेकिन अब वहाँ पर पूरे देश का, पूरी दुनिया के दबाव की वजह से वहाँ भी लोगों में जागरूकता आई है, वहाँ देश में परिवर्तन आया है, वहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया 2015 के बाद से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की आसान सी वर्कशीट। ध्यान रखिए नियमित रूप से आपको हाथ धोते रहना है और 6 फुट की दूरी आपको बनाए रखनी है, सामाजिक दूरी आपको बनाए रखनी है। और अपने लंग्स को मजबूत करने के लिए प्राणायाम जरूर करें ताकि आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।